ये इतनी ऊपर पता है क्यों जा रही है? मैं बताता हूँ क्यों जा रही है, इसका रीजन बताता हूँ। देखो जब मार्केट में पहले उठी थी तो इतनी बड़ी कैंडल आई थी, उसके बाद ये हो गई थी कैंडल डबल, डबल हो गई। यहाँ से तुम देखोगे ये डबल हो गई। ओके डबल हो गई, हमने इसको ले लिया। इस डबल डिमांड को हम लोग लेके चलते हैं नीचे की साइड, यहाँ से यहाँ तक डबल डिमांड हमने क्रिएट कर दी। अब लेके आते हैं नीचे। अभी डबल डिमांड हमने यूज करी अभी टेस्टिंग के लिए। अभी क्या कर रही है, इस डिमांड को और डबल कर रही है यहाँ तक आगे देखो डबल कर रही है। तो अगेन ये यहाँ पर दोबारा से ये वाला रिटेस्टिंग एरिया क्रिएट कर रही है। इसे बोलते हैं हम लोग व्हेन मार्केट इज क्रिएटिंग डबल डिमांड। ठीक है, तो जब सप्लाई को आधी करने लगती है, आधी करने लगती है, आधी करने लगती है, ऐसी डिमांड को और डबल करने लगती है, डबल करने लगती है, डबल करने लगती है। ठीक है, ऐसे भी हम लोग यूज करते हैं इसमें। ठीक है, समझ आया? नहीं आया? ऐसे नहीं आएगा समझ में, धीरे धीरे करके आएगा। गॉट इट? गॉट इट? समझ आया? तो ये जो रिटेस्टिंग है ये क्यों नहीं हुई? क्योंकि मार्केट पिछले डिमांड को बार बार डबल कर रही है, डबल कर रही है और डबल कर रही है। दैट्स व्हाई मार्केट की रिटेस्टिंग भी डबल हो गई। ठीक है, सो दिस इज नॉट, दिस इज आल्सो कंसीडर्ड एज ए क्रॉसिंग एंड क्लोजिंग कह सकते हैं इसको, और इसको हम लोग कह सकते हैं रीटेस्टिंग। किस साइड की? डाउन साइड की। लाइन चार्ट में देखोगे तो समझ आ जाएगा। देखो लाइन चार्ट में देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, ये देखो समझ आया कुछ? ठीक है, यहाँ देखो छोटा और बड़ा और बड़ा, स्ट्रक्चर सेम है। देखो डब्ल्यू के बाद का बड़ा, डब्ल्यू के बाद का राइट हैंड बड़ा, डब्ल्यू के बाद का राइट हैंड बड़ा है, बड़ा हो बड़ा ही रहा है बार बार। ठीक है, अगर ये इससे पहले घूम गई ना, फेक आउट है वो। कितनी ऊपर चली जाए, चाहे यहाँ तक चली जाए, यहाँ तक नहीं जा पाई। यहाँ इसे यहाँ तक इसकी पूरी सप्लाई खत्म होगी। अगर इससे पहले घूम गई ना ये, तो फिर बाद में सोचो, क्योंकि यहाँ क्रॉस फिर अगर यहाँ आ गई ना वापस, तो फिर यहाँ बड़ी कैंडल बना के नीचे भाग जाएगी जैसे कि। गॉट इट? अभी ये गैप में यूज कर रही है। देखो यहाँ देखो, ये मार्केट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, और ये वाली जो बॉडी है इसका वॉल्यूम फिलअप हो रहा था, लेकिन इतना सा रह गया बस। इतना सा रह गया वॉल्यूम फिलअप बस। एंड दिस वॉल्यूम फिलअप इज नोन एज द गैपिज्म। और ये देखो गैपिज्म से कहाँ भाग रही है ऊपर, दिख रहा है? गैपिज्म से कहाँ भाग रही है ऊपर। कितने लुभावने पैटर्न लग रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कितने लुभावने हैं। एक बात ध्यान करो, रिटेस्टिंग को मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, अब तुम्हें दिखाता हूँ। अब इस ट्रेंड को भूल जाओ, इसका काम खत्म हो गया गाइस। अब ये वाली यूज नहीं करेंगे, अब हम यूज करेंगे ये वाली ट्रेंड लाइन। एंड ये बहुत पावरफुल ट्रेंड लाइन रहेगी हम लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि वी विल यूज ए, इस तरीके से हम इसको यूज करेंगे, ऐसे करके, लाइक दिस। ऐसे भी यूज कर सकते हैं इसको, देखा जाए तो ऐसे भी यूज कर सकते हैं। परफेक्ट, यू कैन सी सेम पैटर्न, सेम पैटर्न, सेम पैटर्न एंड लिटिल डिफरेंट पैटर्न। लिटिल डिफरेंट पैटर्न इज द मेजर चेंज ऑफ करेक्टर। एंड अगर यहाँ पर दोबारा से बेस एंगल स्विंग बनती है तो वो माइनर चेंज ऑफ करेक्टर होगा, ये मेजर चेंज ऑफ करेक्टर। अब यहाँ नया, यहाँ पर नया ट्रेंड बन चुका है, ट्रेंड बनने का वेट करना पड़ता है। यू कैन सी पहले हमें मिल गया यहाँ मार्केट का मेजर चेंज ऑफ करेक्टर, इसको हटाता हूँ फिलहाल के लिए। दिस इज ए मेजर चेंज ऑफ करेक्टर। ठीक है, अब मार्केट का माइनर, जैसे यहाँ तुम देखोगे ये तो इसका जो है नीचे वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था। ठीक है, ये क्या था? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नीचे वाला बड़ा वाला, जैसे ये था। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ क्योंकि इसका तो काम हो गया। अब मार्केट का ये चेंज ऑफ करेक्टर है, और अब मार्केट का माइनर चेंज ऑफ करेक्टर, मैंने आपको बताया ना माइनर चेंज ऑफ करेक्टर तब कब बनेगा, जब मार्केट में बेस एंगल स्विंग जैसा पैटर्न दोबारा आ जाएगा। आ गया यहाँ पर, इसी को हम लोग बोलेंगे माइनर चेंज ऑफ करेक्टर। और इसका मूव वैलिड है अप टू दिस एरिया, इस एरिया तक इस मूव का वैलिडिटी रहेगी। इससे ऊपर की इससे कोई मतलब नहीं, बिकॉज वी आर जस्ट यूजिंग दिस पैटर्न फॉर मेकिंग दिस मूव अप टू दिस। इसकी बात चाहे रिवर्स होकर नीचे आ जाए, उससे मतलब नहीं है, इसे यहाँ तक मूव जाना पड़ेगा। जैसे कि ऊपर करा हमने, हमें उससे मतलब नहीं मार्केट यहाँ से ऊपर जाए नहीं जाए, हमें मतलब नहीं इससे ऊपर जाए नहीं जाए, हमें पता है मार्केट का मूव यहाँ तक आना है तो आना, अब यहाँ से नीचे हमें कोई मतलब नहीं। इसी तरीके से यहाँ पर भी है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर भी। तो अगर मार्केट अपना, जैसे कि यहाँ देखो गैप में क्रिएट होता है, मैं इसको छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा और ऐसे करके यहाँ पर, तो यहाँ पर मार्केट नीचे आ रही है, तो मार्केट अगर अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देती है तो फिर बाद में एक नया बेयरिश एंगल्फिंग जैसा पैटर्न बनेगा। तब हम लोग अपने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को और शिफ्ट कर देंगे नीचे, माइनर चेंज ऑफ करेक्टर मेजर हो जाएगा, फिर माइनर जो होगा वो बन के आएगा हमारे सामने, पहले नहीं होगा, बन के आ जाएगा। गॉट इट? क्रिप्टो में एसएमसी वर्क करती है क्या? क्रिप्टो में कैंडल नहीं बनती क्या? ये क्या सवाल है? क्रिप्टो में कैंडल नहीं बनती, लाइन चार्ट यूज करते हो क्या? अब मार्केट का मेजर चेंज ऑफ करेक्टर क्या बन जाएगा? ये हट जाएगा, अब आ जाएगा मेजर चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पर। अब जब ये ऊपर उठेगी, हाई बनाएगी, फिर रिवर्सल करेगी, वो उसका माइनर चेंज ऑफ करेक्टर होगा। ठीक है, तुम्हारे सामने बैठा बैठा मैं इसका इजीली एनालिसिस कर सकता हूँ आराम से। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, बार रिप्ले के इसमें 3 ऑप्शन आते हैं। सबसे पहले वाला था ये, अगर इसको दबाओगे तो ये ऑटोमेटिकली सबसे पीछे लेके चला जाएगा, जैसे कि हम यहाँ पर सबसे पीछे। इसी तरीके से ये सेकंड ऑप्शन होता है, इसको दबा दोगे तो ये ऑटोमेटिकली कैंडल्स के अंदर बनने लग जाएगी। ठीक है, ये एक एक कैंडल को बनाता है, क्लिक करूंगा तो एक एक करके कैंडल बनाएगा, मैं इसी को यूज करूंगा। और ये एकदम से फिर सारी कैंडल को बना देता है जो लाइव मार्केट चल रही होती है वहाँ तक। ठीक है, इसको भी क्रॉस भी कर दोगे तभी बनाए, दोनों का काम एक ही है। ठीक है, दोनों का काम एक ही है, बस ये है कि अगर इसको क्रॉस कर दोगे तो ये बार रिप्ले का बटन भाग जाएगा, लेकिन अगर ये वाला ऑप्शन दबाओगे तो ये बार रिप्ले का बटन रहेगा, बस यही फर्क है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ इसमें किस तरीके से हम लोग बैक टेस्टिंग करेंगे, और मैं आपको दिखाऊंगा इसमें लाइव, इसमें एनालिसिस में ट्रेड भी लगा के दिखाऊंगा आपको मैं कैसे, इसका मेरा क्या कॉन्सेप्ट रहता है कि अगर मैं ट्रेडिंग के बेसिस पर करूँ तो उसमें किस तरीके से ट्रेड लगाऊंगा। तो आपको बताता हूँ, मेरी 2 ट्रेड लगेंगी। एक लगेगी मेरी घोड़े के लिए, हॉर्स, मेरी 2 ट्रेड रहती है जिसे मैं हॉर्स बोलता हूँ, जिस फॉर स्कैल्पिंग 1:1.2, इसमें मेरा फिक्स रहता है, सबसे पहले मैं इसे निकाल के मार्केट से बाहर जाता हूँ। दूसरी ट्रेड रहती है मेरी वजीर, वजीर मेरी ट्रेड रहती है, इसको मैं लेंथी रखता हूँ, मतलब ये इन्फिनिट तक होती है, 1:7 से ऊपर का रिस्क रिवॉर्ड होता है, बड़ी होती है वो ट्रेड। ठीक है, दिखाऊंगा मैं आपको इतनी बड़ी बड़ी ट्रेड कैसे पकड़ते हैं, रिस्क रिवॉर्ड देखना। ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक कैंडल है, वैसे तो मैं इसके बेसिस पे बता दूंगा मार्केट ऊपर जाएगी, क्यों क्यों जाएगी ऊपर, चलो तुम्हें दिखाता हूँ एक कैंडल एनालिसिस कैसे करते हैं।
क्योंकि इसकी ऊपर की शैडो छोटी है, बेरिश प्रेशर कम है, नीचे की शैडो बड़ी है, बुलिश प्रेशर ज्यादा है। इसको हम लोग बोलते हैं सेमी अवेयरनेस कैंडल, और सेमी अवेयरनेस कैंडल रिवर्सल में काम करती है। ये क्या करती है, बताती है कि अब तुम समझ जाओ कि सेलिंग नहीं आएगी बस। लेकिन मैं इसके बेसिस पे कुछ नहीं करूँगा, जब तक मुझे कोई स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलेगा तो मैं इसके बेसिस पे कुछ नहीं करने वाला। पहले ट्रेंड वगैरह बनने दो, उसके बाद देखते हैं। मैं साथ के साथ आपको एक्सप्लेन भी करूँगा कि इसके अंदर हो क्या रहा है, बस आपको शांत रहना है। चलो गाइस, यहाँ पर देखोगे तो ये ग्रीन कैंडल आई है एंड मार्केट इज मूविंग अपसाइड, चली गई। ठीक है, मार्केट ऊपर चली गई, कोई बात नहीं। चलने देते हैं इसको, दोबारा से यहाँ पर देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ओके, अगेन रीटेस्टिंग हो रही है, देख सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक हैंगिंग मैन बना है, क्यों? क्योंकि ये फेल हुआ था, मार्केट ऊपर उठी थी, ये भी फेल हो सकता है, फिर मार्केट ऊपर उठ सकती है। इसका मतलब हैंगिंग मैन आफ्टर इफेक्ट्स, पहले वो फेल होते हैं फिर वो काम करते हैं। फेल हो गया, अब काम करेगा, फिर से यही पैटर्न आ गया सेम। अब मैं चल सकता हूँ, यहाँ से मैं बाई साइड लगता हूँ। मैं सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक, तो मेरा स्टॉप लॉस देखना कैसे सेलेक्ट करूँगा। मैं कैंडल पे चलता हूँ, बस एक कैंडल का स्टॉप लॉस है, ये पागलों की तरह यहाँ तक नहीं कर दूंगा मैं ऐसे करके, ठीक है, क्योंकि भरोसा रहता है इसके बाद मार्केट गिरने की नहीं है एक कैंडल की। 1:1.2 रहेगा, यू कैन सी लाइक दिस। अब कंटिन्यू करते हैं, हो चुका हिट हमारा। अब मार्केट अपने आप को ऊपर कितना ऊपर लेके जा सकती है, एक बार बात करते हैं कैसे ले जा सकती है। अभी दिखाते हैं आपको सप्लाई डिमांड कैसे यूज होती है। यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट उठी, इस ब्रेकआउट से मार्केट अपने आप को उठा सकती है यहाँ तक, ठीक है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक का इसका रिवर्सल एरिया, यानी कि रिवर्सल एरिया कैसे वाला, जैसे ये देखो थोड़ा छोटी गिरी, डबल हो गई, तो इसकी भी डबल हो सकती है। कैसे हो सकती है इसकी डबल, बात करते हैं कैसे हो सकती है इसकी डबल। तो भी देखोगे यहाँ पर एरिया बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पर एरिया बना हुआ है। तो अगर मैं अगर देखूँ तो अगर इसकी डिमांड डबल हुई है यहाँ से, जैसे कि आप देखोगे इसकी डिमांड यहाँ पर डबल हुई है इस जगह पर, सॉरी, ठीक है, ये पूरा एरिया यहाँ से लेके पूरा एरिया है। तो अगर इसकी सप्लाई आती है तो वी कैन सी ये सप्लाई कितनी, इसकी डबल सप्लाई यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे गिरी है। तो मैं दिखाता हूँ फ्यूचर प्रेडिक्शन कैसे करते हैं। ये है, इसी को मैं डबल कर दूंगा, यू कैन सी लाइक दिस, ये एरिया है, और इसी को मैं कर दूंगा डबल, कंट्रोल सी वी, इतना एरिया, मार्केट यहाँ तक आ सकती है, पॉसिबिलिटी आराम से आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं मार्केट में, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का रीजन रहेगा। अब मैं इसको हटा देता हूँ एंड अगर ऐसा होता है तो वी विल सी रीटेस्टिंग एरिया यहाँ पर, मार्केट के दोबारा ऊपर जाने का जो एरिया यहाँ क्रिएट हो सकता है। मेरा टारगेट पहले यहाँ तक रहेगा। अब तुमको दिखाता हूँ स्ट्रक्चरल मेकिंग कैसे करते हैं, स्ट्रक्चर मैपिंग कंटिन्यू करते हैं। चली गई ऊपर, बहुत बढ़िया। ओके गाइस, यू कैन सी अब हमारे पास थोड़ी सी और डिमांड क्रिएट हुई है। तो अगर थोड़ी सी और ऊपर जा सकती है तो मुझे लगता है मैं शिफ्ट करना पड़ेगा अपना। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ तक आई है तो इतना ऊपर ये गई थी, उसके बाद फिर ये रेड कैंडल बनाई थी इसने, फिर ऊपर गई थी। तो अगर ऐसा होता है तो मार्केट अपने आप को थोड़ा सा और ऊपर लेके जा सकती है अकॉर्डिंग टू, अगर ऐसे हमें एरिया देखने को मिलता है यहाँ पर, ठीक है। अगर ऐसा एरिया से यहाँ ऐसे ऐसे करके मार्केट ऐसे करती है तो फिर मैं ये वाला एरिया ऊपर की साइड शिफ्ट कर दूंगा, ठीक है, फिलहाल के लिए। कंटिन्यू करते हैं इसको। ओके, हैमर आया, देख सकते हो यही पैटर्न आ चुका है। अब मैं यही यूज करने वाला हूँ। अगर यहाँ पर ग्रीन कैंडल आती है तो मैं वही चीज यूज करूंगा। परफेक्ट, आई विल यूज दिस। यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी मार्केट उठी थी, एग्जैक्ट मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक उठ सकती है, ऑब्वियसली बात है, आराम से उठ सकती है। लेकिन इसके लिए मुझे ब्रेकआउट चाहिए। अगर मैं ब्रेकआउट से देखूँ तो यहाँ से यहाँ तक का फंडा मिलता है, ठीक है। लेकिन यार ये छोटा लग रहा है मुझे, ठीक है, विक्स तक का एरिया दिखा रही है ये, चलो कोई बात नहीं, यहाँ तक का एरिया है, ये पूरा एरिया हम इसको ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक का एरिया परफेक्ट। चलो ये ब्रेकआउट तक का एरिया मैंने लिया है, यहाँ से यहाँ तक ग्रीन कैंडल। कंटिन्यू करते हैं। ओके गाइस, देखो आ चुकी है यहाँ पर एग्जैक्ट। ओके, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं इसको। अब यहाँ पर अगर एक रेड कैंडल आई तो मैं इसे क्लोज कर दूंगा। ओके गाइस, आई विल क्लोजिंग इट। एंड यहाँ पर देखो एक हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर एक हमें मॉर्निंग स्टार बनता हुआ दिख रहा है ना, मॉर्निंग स्टार दिख रहा है ना बनता हुआ। तो अब मैं ये वाला रीजन जो है, यहाँ तक तो आया था, देखो यहाँ तक मार्केट आई। अब जो ये रीजन है मैं यहाँ से क्रिएट करूंगा, इसकी टेस्टिंग यहाँ लगा दूंगा। अब यहाँ पर जो सप्लाई है वो डबल हो सकती है। टेस्ट करते हैं मार्केट की कि सप्लाई यहाँ डबल होती है नहीं होती, ठीक है। एग्जैक्ट यहाँ से लेके यहाँ तक का रीजन हमारे पास। ओके, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं इसको। परफेक्ट, यहाँ तक का रीजन। ओके, अगर यहाँ आई तो रीटेस्ट है, यानी कि री एंट्री क्रिएट हो रही है। ओके, मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार बन चुका है आगे। परफेक्ट। ओके, बहुत बढ़िया एरिया बना है यहाँ पर, री एंट्री करी जाए। ये ग्रीन कैंडल आ चुकी है, देख तो बढ़िया वाली। 1:1.2 रहेगा, ठीक है, 1:1.2। परफेक्ट। ओके ओके परफेक्ट, यहाँ तक चलेगी मार्केट, बढ़िया वाली टेस्टिंग आई है। यहाँ से यहाँ तक मैं इसको कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। कितनी ऊपर जा सकती है बात करते हैं एक बार। यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट ग्रीन एरिया बनाया था, और अगर यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट बनाती है तो वी विल सी ए रिवर्सल एरिया एट दिस पॉइंट। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, कहाँ से लेके यहाँ तक का, एंड इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। ये मेरा टारगेट रहेगा। अगर मार्केट यहाँ तक आती है, यू कैन सी मार्केट अपने आपको बैंड भी कर रही है, बैंडिंग लॉ भी हम लोग यूज कर सकते हैं। परफेक्ट, अब देखो ऊपर से रिवर्सल आया इसके अंदर, ऊपर से रिवर्सल आया, मतलब ऊपर से इसका बेरिश प्रेशर आने की कोशिश हो रही है। मार्केट अपने आपको दिखा रही है कि बेरिश प्रेशर आ रहा है। कैसे पता लग रहा है हमें, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ध्यान से देखो। इसके अंदर जो ये शेडो है, लाइन है, ये बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और नीचे की छोटी होती जा रही है, छोटी होती। इसका मतलब नीचे से बुलिश प्रेशर खत्म हो रहा है, ऊपर से बेरिश प्रेशर आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मार्केट अपनी ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दी है। जो वो डबल सप्लाई आई है ना, उसका मतलब ये अब आएगी 4 गुना सप्लाई, 2 का 4 कर दो, अब आएगी 4 गुना सप्लाई, ठीक है। क्यों आएगी, यही रीजन। ये टॉप है मार्केट का। अब यहाँ पर रिवर्सल, अब रिवर्सल कैंडल्स देखेंगे मार्केट में रिवर्सल कैंडल आती है नहीं। ओके गाइस, हैंगिंग मैन ऑन द टॉप, परफेक्ट, बट इट इज नॉट द पैटर्न, क्योंकि पहले भी बना है, नीचे आके इसी को क्रॉस करा है, पहले बना हुआ है ना, पहले भी देखना पड़ेगा ना हमें। ओके, सो टॉप पे हमें चाहिए एक उल्टा पैटर्न, यानी कि एक ऐसा पैटर्न जो मार्केट में ऊपर से प्रेशर दिखाए हमें, जैसे नीचे से प्रेशर दिखा रहा है हैमर, ऐसे अगर ऊपर से शूटिंग स्टार या इन्वर्टेड हैमर जैसा पैटर्न दिख गया ना हमें, तो इसी का रिवर्सल क्रिएट हो जाएगा। कैसे, देखो उठाने वाली कैंडल कौन सी है, हैमर जैसी कैंडल। गिराने वाली अगर हमें शूटिंग स्टार या इन्वर्टेड हैमर दिख गया तो मार्केट का टॉप होगा वो। अब मैं तुम्हें दिखाता हूं ट्रेंड लाइन कनेक्ट करके, ये देखो। अगर तुम ट्रेंड लाइन को देखोगे, ये टूट चुकी है, टूट गई, टूटने के बाद रिटेस्ट कर रही है। अगर रिटेस्ट का टॉप है तो मार्केट का रिवर्सल है, और फिर मैं लूंगा 4 गुना सप्लाई, ठीक है। देखते हैं। परफेक्ट भाई, ये देखो यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर बन चुका है, वैसे तो थोड़ा सा पावरफुल लग रहा है मुझे, ठीक है। हाँ, ये एलिप्स भी हो गया है, ये एलिप्स भी है भाई, देखो इन्वर्टेड हैमर से शुरू हुआ, इन्वर्टेड हैमर पर खत्म हो रहा है। दिस कैन बी अवर, ये बहुत बड़ा एरिया हो सकता है, यहाँ से यहाँ तक का स्टॉप लॉस हमारा मस्त वाला, एंड यू कैन सी। अबे यार क्या हो रहा है, इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूँ,
ठीक है, अब देखो मैंने आपसे बोला था कि सप्लाई डबल हुई थी, तो यहाँ सप्लाई 4 गुना होनी चाहिए। कैसे? यहां से लेके यहां तक का एरिया है, यहां से लेके यहां तक का लिया। अब मैं ब्रेकआउट नहीं देखूंगा इसका, एक, ठीक है, और ये 4 होगी। सॉरी ये तो एक ही करी है इसने कॉपी, पागल ने। एक और करना है यार, ये कर दी 4, हो गई 4। परफेक्ट। थोड़ी सी नीचे आए, तुम कहोगे इतना बड़ा रीजन है, थोड़ा सा बड़ा रीजन है, कोई बात नहीं। अब मैंने देखूँ, अब मैं इसमें डायरेक्ट चलूंगा, इसके अंदर आप इंक्लूड कर लो कि इसके अंदर 1:1.2 की जो ट्रेड है वो आ रहा है, ठीक है, इसके अंदर इंक्लूड कर लो। क्योंकि मार्केट में स्ट्रक्चर बैंड हो रहा है तो ऊपर जाके मार्केट अपने आप को नीचे लेके आ सकती है। अब तुम कहोगे मैंने तो ऊपर ही ले ली, क्योंकि भाई हम लोग एडवांस वाले, हम लोग रीटेस्टिंग का वेट नहीं करेंगे। अगर रीटेस्टिंग आएगी तो मैं चलो एक और ले लूंगा, अगर रीटेस्टिंग आती है मतलब पॉजिटिव एरिया वाली तो, ठीक है। चलो कंटिन्यू करते हैं। ओके, बेरिश एंगल्फिंग आगे देखो, इस इन्वर्टेड हैमर के साथ एक रेड कैंडल, तो बहुत पावरफुल बेरिश एंगल्फिंग है, ठीक है। ओके, रीटेस्टिंग हो चुकी है गाइस। अगेन मैं यहाँ ट्रेड चल सकता हूँ, यू कैन सी लाइक दिस, इसी जगह पे मैं एक ट्रेड चल सकता हूँ अगेन। मस्ट वाली रीटेस्टिंग है। कैसे? ये देखो बेरिश एंगल्फिंग है, ऊपर भी यही पैटर्न बना हुआ है जिसमें मैं ट्रेड चला था, इन्वर्टेड हैमर, रेड कैंडल, हैमर, इन्वर्टेड हैमर जैसी कैंडल एंड देन रेड कैंडल। ओके परफेक्ट। यहाँ से मार्केट में देखो मस्त, इसकी स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा हो गया, ठीक है। ये कैंडल स्किप हो गई क्योंकि बटन में जल्दी जल्दी दब जाता है ना, इस वजह से आप कह सकते हो थोड़ी सी कैंडल स्किप। अब क्या, इसको भी नीचे तक लेंगे, इसकी भी इतनी चाहिए हमें एरिया, ठीक है। ये वाला एरिया हमारे पास सामने, हमारे सामने बना हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, एक रिवर्सल एरिया की तरह रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। देखो रिवर्सल एरियाज ये भी हैं, ये छोटे छोटे हैं, ये भी है, ये भी है, ठीक है। ये भी रिवर्सल एरियाज हैं, लेकिन ये इतने बड़े नहीं है, माइनर माइनर लुक, माइनर माइनर लुक, माइनर माइनर लुक, माइनर माइनर लुक वाले, ठीक है। तो क्या करें, मतलब जैसे मार्केट आ रही है, फ्लोट कर रही है, फ्लोट कर रही है, फिर आ रही फ्लोट कर रही है, ऊपर जा रही है, ऐसे वाले जो है रीटेस्टिंग एरिया। चलो मैं इसको फिर भी लगा के रखता हूँ, आपको दिखाता हूँ इसका क्या यूज है। कंटिन्यू करते हैं। ओके, स्मूथ ट्रेंड बन गया, देखो स्मूथ आ रहा है ना एकदम। अब ये ट्रेंड ब्रेकआउट हो चुका है इसका, अभी इस तरीके से चल रहा है। ओके देखो ये अपने आप को बैंड कर रही है, एक बार बड़ी वाली टेस्टिंग और लेने जा रही है ऊपर की साइड। देखते हैं बड़ी वाली टेस्टिंग कहाँ तक ये देती है, किस जगह तक देती है, मजा आएगा देखने में। ओके, स्टॉप लॉस नहीं हुआ है गाइस, एग्जैक्ट उसी जगह पर है, अभी हुआ नहीं है स्टॉप लॉस, ठीक है। ओके, री एंट्री, ये री एंट्री एरिया है, दिस इज द बेस्ट री एंट्री एरिया ऑफ बेंडिंग। अगेन बेंडिंग का री एंट्री एरिया है, पहला ये रहा, दूसरा ये रहा, जैसे सेंटर में आ जाएगी री एंट्री एरिया खत्म हो जाएगा। कंटिन्यू करते हैं। ओके, चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की तरफ जा रही है, रीटेस्टिंग, अगेन मूव, आगे नीचे थोड़ी सी और नीचे आई है, ठीक है। परफेक्ट। देखो ये इस रीजन पे देखो फ्लक्चुएट कर रही है, मैंने बोला था किसी एक रीजन पे करेगी, यहाँ तो क्रॉसिंग एंड क्लोजिंग कर दी, यहाँ पर फ्लक्चुएट कर रही है। ओके, यहाँ तक आई, इन बिटवीन रीजन है, यानी कि मूवमेंट फंस चुका है, अब फंस चुकी है इसके अंदर मार्केट। अभी अपने आपको डाउन ट्रेंड का पीरियड बना रही है, डाउन ट्रेंड का पीरियड बना रही है, बना रही है, देखो बनाया, छोटी करती जा रही है, ब्रेकआउट दिया, मूवमेंट कंसिडर्ड, एंड देन ये मार्केट आगे यहाँ तक, ठीक है। चलो अभी तो कंटिन्यू करते हैं, मार्केट यहाँ तक आई है, ये रिवर्सल एरिया था हमारा सारा, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये पीनेंट का पहला मूव है, पहला मूव फेक होता है, तो इसका रिवर्सल आएगा ना इस तरीके से, तब मार्केट का रिवर्सल देखते आता है नहीं, ठीक है। ये ट्रेड खत्म हो चुकी है दोनों, क्योंकि 4 गुना सप्लाई ले ली, अब मार्केट को रिवर्स करना चाहिए। कंटिन्यू करते हैं। ओके थोड़ी सी नीचे आ रही है, इसी रीजन पे है, थोड़ी सी और नीचे आई है, आई थिंक ये इसका लास्ट एरिया है। ओके गाइस परफेक्ट, आई थिंक ये रिवर्सल है इसका, चलो देखते हैं एक बार, ठीक है। ये इस रीजन के अंडर में ही है अभी भी, गैपिज्म, हैमर अब तो नीचे भी नहीं आ सकते, तो बस की नहीं है इसके। ये समझ लो, ये जो पैटर्न बना हुआ है ना यहाँ पर, ये हैमर, इसे छोटा मोटा मत समझना, ये हैमर पूरी मार्केट हिला देगा। अभी तो मैं दिखाता हूँ कैसे। देखो होता क्या है कि अगर ये हैमर क्रॉस हो गया तो फिर दोबारा हैमर आ जाएगा। इस कंडीशन में जब ऐसा पैटर्न बनता है ना मार्केट में, ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न्स बनते हैं ना, इन कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पर कैंडल जो होती है ना, बहुत पावर में बहुत पावरफुल होती है, बहुत पावरफुल कैंडल होती है। और अगर मार्केट इसको क्रॉस कर दे तो फिर ऐसी कैंडल दोबारा आ जाती है मार्केट में, इसको बोलते हैं हम लोग हैमर आफ्टर इफेक्ट्स। हैमर के आफ्टर इफेक्ट्स क्रिएट होते हैं, वो दोबारा से अपने आप को वैसा बना देती है, ठीक है। देखते हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। देखो क्रॉस कर दिया, हैमर जैसी कैंडल बनाई, रीटेस्टिंग क्रिएट कर दी। अभी मैं अपसाइड में नहीं जाऊंगा, पता क्यों नहीं जाऊंगा, क्योंकि मार्केट का जो मेजर चेंज ऑफ करेक्टर है वो रहेगा ये। ओके ये इसका मेजर चेंज ऑफ करेक्टर, मार्केट की ट्रेंड लाइन क्या है, ये मार्केट की ट्रेंड लाइन है, ठीक है। ब्रेकआउट तो हुआ है इसका, लेकिन बेस्ट है हमारे पास। कंटिन्यू करते हैं। अगर ये बॉटम हो तो मार्केट को रिवर्स जरूर करेगा, अगर ये बॉटम हुआ तो मार्केट को रिवर्स जरूर करेगा। सॉरी ये इसका माइनर चेंज ऑफ करेक्टर है, मेजर नहीं है गाइस, ये माइनर है, क्योंकि देखो माइनर के बाद अपने आप को मेजर इसका ये है, क्योंकि हमने बेरिश एंगल्फिंग पकड़ी थी ना, तो बेरिश एंगल्फिंग ही बनी है, देखो यहाँ पर ये बेरिश एंगल्फिंग दिख रही है आपको, ये इसका मेजर चेंज ऑफ करेक्टर है, ये इसका माइनर चेंज ऑफ करेक्टर है। अगर मार्केट अपने माइनर चेंज ऑफ करेक्टर करती है तो उसका मूव अप टू यहाँ तक वैलिड रहेगा, और अगर मेजर चेंज ऑफ करेक्टर करती है फिर तो ऊपर की साइड ही जो है, फिर तो ऊपर की साइड, फिर तो इसे ऊपर जाने से कोई नहीं रोक सकता। ओके सो बॉटम पे हमारे पास है, एंड वी कैन सी यहाँ पर हमें हैमर आफ्टर इफेक्ट देखने को मिल रहा है, ये बेस्ट एरिया, यहाँ पर मैं ट्रेड ले सकता हूँ एक 1:1.2 की, ठीक है। 1:1.2 ये मेरी ट्रेड रहेगी यहाँ से लेके यहाँ तक की। देखो विद इन द रीजन के अंडर है, यानी कि मैं इस डब्ल्यू को फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ तक पहुंच के मेरा काम खत्म हो जाएगा, उसके बाद मैं कंटिन्यू करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ओके क्रॉस हो चुकी है, बेस्ट। देखा कितना बढ़िया मूव निकाल गया, इसको बोलते हैं हैमर आफ्टर इफेक्ट्स। हैमर 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 बन रहे हैं, बन रहे हैं, बन रहे हैं, बन रहे हैं, इस तरीके से बनते चले जाते हैं। कंटिन्यू करें, मार्केट यहाँ तक पहुंच चुकी है, इसका एरिया कंप्लीट हो चुका है, देख सकते हो पूरा का पूरा। अब ये रिवर्स करना शुरू कर सकती है, कितना कर सकती है, इन्हीं रीजन तक करेगी। मैंने क्या बोला, ये फेक आउट है भाई, जहां पर मार्केट सुन रही है अपने आप को तो वापस तो यहीं आके सुनेगी, है ना। देखते हैं किस तरीके से रिएक्ट करती है अपने आप को, तो इसका काम खत्म। ओके कंटिन्यू करते हैं। इन्वर्टेड हैमर आया, सॉरी शूटिंग स्टार आया, शूटिंग स्टार क्या कर रहा है, माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर को रिजेक्ट कर रहा है, यानी कि ऊपर जाने का बिल्कुल मूड नहीं है इसका। ओके दोबारा से अगेन रिजेक्शन, अगेन रिजेक्शन। ओके मार्केट मूविंग फॉरवर्ड डायरेक्शन, देख सकते हो बढ़िया वाला मूव जनरेट करके हमें दे रही है। ओके गाइस अब आप देख सकते हो यहाँ पर माइनर आई, यहाँ और बड़ा हो गया, और यहाँ और बड़ा हो गया। सेम स्ट्रक्चर जो भी हमने यूज करा था यहाँ पर, यहाँ क्या यूज करा था, छोटा बड़ा हो गया और बड़ा हो गया, 4 गुना हो गया। दोबारा से यूज करा जाए,
चलो दोबारा से लेकिन यहाँ बहुत छोटा है यार ये, कि मतलब अभी अभी कंप्लीट ही नहीं हुई ना मार्केट तो। ओके 4 गुना हो गया, बढ़िया, होता जा रहा है, होता जा रहा है हो गया एकदम गिर गई मार्केट। अच्छा ये सप्लाई जो आई मैं बताता हूँ कहाँ से आई है। ये जो नीचे गिरी ना यहाँ से, ये देखो यहाँ से गिरी है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो मार्केट गिरी है, ये एग्जैक्ट यहाँ से लेके यहाँ तक गिरी है। दिस इज द मार्केट्स रिवर्सल एरिया। कहाँ तक जा सकती है? यहाँ से लेके मार्केट जा सकती है एग्जैक्ट यहाँ तक। अगर हम देखेंगे मार्केट जा सकती है यहाँ तक, अगर यहाँ तक जाती है तो वी विल सी ए रिवर्सल एरिया। किस पॉइंट पर हमें रिवर्सल एरिया देखने को मिलेगा? इस जगह पे। गॉट इट, गॉट इट। देखते हैं हम लोग ऐसा होता है, पहले देखेंगे क्या यहीं से बाउंस होगी, फिर देखेंगे क्या यहाँ से ऊपर जाएगी, फिर देखेंगे क्या वहाँ से नीचे गिरेगी। ठीक है, वेट करते हैं। ओके ओके, रिवर्सल आ रहा है। बेस्ट अगेन रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर, देख सकते हो यही स्ट्रक्चर वापस घूम के हमारे सामने आ गया है। री एंट्री, बेस्ट री एंट्री अगेन। इस यार ये कैंडल थोड़ी बड़ी बनी है, चलो कोई बात नहीं। यहाँ तक का स्टॉप लॉस 1:1 पॉइंट, मुझे यहाँ तक भरोसा है इस पर, मैं नहीं लेने वाला मुझे पूरा भरोसा यहाँ तक जाएगी जरूर। ओके ऊपर जा रही है, कंटिन्यू कर रही है, परफेक्ट। थोड़ा सा और ऊपर, अबे यार नीचे आ गई, कोई बात नहीं चलो। यानी कि हमारे स्टॉप लॉस में कमी है, मानते हैं हम लोग। 1:1.2 तो मिल गया है, कोई बात नहीं। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। हैमर दोबारा से बना है, ठीक है। दोबारा से मैं हैमर यूज़ करूँगा गाइस, आई विल यूज़ हैमर अगेन, छोटा सा। अब इसका भरोसा है मार्केट नीचे तो आएगी नहीं, तो मैं इसका स्टॉप लॉस दोबारा यहीं तक ही रखने वाला हूँ। डीट इंसान हूँ, टारगेट में यहीं तक रखूँ, चाहे कुछ भी हो जाए टारगेट में यहीं तक रखूँगा। मुझे पता मार्केट जाएगी यहीं तक ही, ठीक है। यहाँ तक मेरा टारगेट रहेगा गाइस, ठीक है। अगर यहाँ तक नहीं गई तो दोबारा से स्टॉप लॉस हिट कर देगी मेरा, ठीक है। जाएगी नहीं, जाना तो चाहिए यार इसका, क्या क्यों नहीं गया। ओके जा चुकी है ओके चलिए चलिए चलिए, चलो चलो जाती ऊपर चलेगी। ओके अब देखते हैं यहाँ से रिवर्सल आता है नहीं, यहाँ से रिवर्सल आना चाहिए मार्केट का, ठीक है। ओके रिवर्सल आ रहा है। ओके गाइस यू कैन सी लाइक दिस, रिवर्सल आया मार्केट का। ओके अगेन, ओके तो कितना बड़ा रिवर्सल आया यहाँ पर है ना, एकदम से मार्केट अपना घूम घुमा के लेके इस तरीके से। ओके अगेन हैमर आया, अभी देखो दोबारा लॉस हो जाता है मगर मैं वहाँ तक नहीं लेता, ठीक है। दोबारा हैमर आया, दोबारा चलूंगा, दोबारा हैमर आया। इस बार थोड़ा सा हैमर बढ़ा है तो एग्जैक्ट यहाँ तक स्टॉप लॉस रखूंगा इसका, यहाँ से लेके यहाँ तक का टारगेट। अब इसका देखते हैं कहाँ तक रिवर्सल एरिया आता है, ठीक है। कितनी डिमांड क्रिएट कर सकती है गाइस? यहाँ से लेके यहाँ तक की डिमांड क्रिएट करी थी, तो अगर मार्केट यहाँ से उठ रही है तो मार्केट की डिमांड थोड़ी सी ऊपर हो जाएगी, यानी कि यहाँ तक हो जाएगी। इसके हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बन रही है इस तरीके से, है ना। देखते हैं चलो, इसका टारगेट मेरा फिर यहाँ तक हो जाएगा, फिर इसका टारगेट थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। कंटिन्यू करते हैं, क्या बात है, बहुत बढ़िया। हैमर देखो तीसरी बार काम करा मार्केट में। नाउ अगेन मार्केट अपने आप को स्मूथ लेके जा रही है। एक पैरेलल चैनल कंप्लीट हो चुका है और सबसे बड़ी यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनी है और सारे के सारे स्ट्रक्चर टूट चुके हैं गाइस। यू कैन सी मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर भी हो चुका है मार्केट का, ओके। लेकिन मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी कर दिया था, ठीक है। वैसे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से रिवर्सल आना चाहिए मार्केट का, अगर यहाँ से रिवर्सल नहीं आया तो बेकार है। कितना आ सकता है रिवर्सल, फाइंड आउट करते हैं कितना रिवर्सल आ सकता है। कैसे पता लगेगा ये बताता हूँ मैं तुम्हें पूरे स्ट्रक्चर का ब्रेकडाउन। आधे लोग सोच रहे होंगे भाई अब तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, अब तो रुकनी नहीं चाहिए ऊपर जाने से। भाई ऐसी गलतफहमी मत रहना, क्यों? उसका रीजन ये है क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, ये बेसिकली एक चैनल के अंदर बना हुआ है, और जब चैनल का ब्रेकआउट होता है ना तो मार्केट में फेकआउट होता है, और ये उसका फेकआउट है। ये चैनल का फेकआउट है, ये समझ लो, ठीक है। ये चैनल का फेकआउट है। मार्केट ने फेकआउट दिया तो ऊपर उठ गई थी, फेकआउट दिया तो ऊपर उठ गई थी, फेकआउट दिया तो नीचे आ गई थी। अब ये फेकआउट दे रही है तो नीचे नहीं आनी चाहिए, आना चाहिए नीचे। और अब ये नीचे इसका ऐसा मूव नहीं आना चाहिए, क्योंकि 3 बार हो चुका, 1 2 और 3। अब नीचे नहीं आना चाहिए। अब मैं यूज करने वाला हूँ डबल सप्लाई, यानी कि किसकी, देखो यहाँ से लेके मैं यूज करूंगा, ये जो हमने यूज किया था यहाँ से लेके एग्जैक्ट इस चैनल तक का जो एरिया था जो हमने मार्क किया था, ये ही लाइन में उठाऊंगा यहाँ से एग्जैक्ट यहाँ से और यहाँ लगा दूंगा जब मार्केट का रिवर्सल आएगा। अभी रिवर्सल नहीं आया, रिवर्सल रीजन तो ये मेरे हिसाब से रिवर्सल एरिया वो ये। तो अगर मार्केट का मूव आना चाहिए वो यहाँ से डाउन साइड में इतना आना चाहिए, फिर मार्केट को अपनी डिमांड क्रिएट करनी चाहिए यहाँ से। जब उसे पता मैं इतनी सप्लाई दे दूंगी तो मुझे डिमांड क्रिएट करनी चाहिए। अब देखते हैं अगर ऐसा होता है तो वी आर 100% राइट, ठीक है। वी आर 100% अगर ऐसा होता है। चलो कंटिन्यू करते हैं। ओके गाइस रिजेक्शन आई है, ट्रेंड की सबसे बड़ी रिजेक्शन है। अब तो मेरा पूरा का पूरा इस पर पावरफुल रीजन है, लेकिन मैं ट्रेड नहीं लगाऊंगा क्योंकि बहुत बड़ी कैंडल है, बस कंसिडरेशन कह सकते हो। दोबारा जा रही है। अगर ये रीजन बच गया इतना सा, तो समझ लो ये अगर छोटा सा रीजन बच गया ना यहाँ पर इतना सा, अगर इसको फिल नहीं करा मार्केट में, गैपिस में क्रिएट हो जाएगा इनवर्स वाला, मार्केट यहीं से बूम नीचे एकदम। अब तो मुझे थोड़ा ट्रस्ट आ रहा है इसके ऊपर, ठीक है। थोड़ा सा ट्रस्ट आ रहा है गैपिस में क्यों देख के, ठीक है। देखते हैं, चलो देखते हैं गैप फिल होता है नहीं, यहाँ शैडो बन के कोई फर्क नहीं है। ओके गाइस अब तो पूरा भरोसा है, टॉप पे हैंगिंग मैन आ गया। अब यूज करेंगे हम लोग ऑटो प्ले। अब तो मैं ऑटो प्ले करके दिखाता हूँ। अगर ये एक कैंडल देख के समझ में आ रहा है, आगे 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 नीचे आ गई, अभी आई नहीं है पूरी। ओके गाइस यहाँ तक देख सकते हो मार्केट आ चुकी है हमारी एग्जैक्ट, ठीक है। थोड़ा सा एरिया बचा हुआ है, इसको हम यूज करेंगे यहाँ से, ठीक है। वैसे तो यहाँ से यूज करना चाहिए बट चलो कोई बात नहीं, एग्जैक्ट यहाँ से यूज कर लिया क्योंकि फिर थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा ना, इसलिए रिवर्सल है, थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं मार्केट कहाँ तक गई है। ओके दोबारा वहाँ तक आ गई, मतलब यही रीजन था इसका, पता है क्यों? क्योंकि फिर हमें ये यहाँ से यूज करना था इस रेड एरिया से, रेड एरिया के हिसाब से करेंगे तो रिवर्सल एरिया यहाँ बैठेगा। मैंने अभी बेसिकली इसके बेसिस पर करा था, थोड़ा बहुत हो सकता है। अब यहाँ पर आ गई, ठीक है। यहाँ पर आ गई, देखते हैं कंटिन्यू करते हैं। ओके दोबारा से मार्केट का रिवर्सल एरिया एंड बूम। मजा आया सभी को? तो ये मैं सारा का सारा यूज कर रहा हूँ एमएमसी, मिरर मार्केट कॉन्सेप्ट, द कॉन्सेप्ट्स ऑफ सप्लाई एंड डिमांड एंड लिटिल एसएमसीज। इस तरीके से आप कर सकते हो। इसमें आप ये मैं समझो कि 100% एक्यूरेसी है, इसमें से 90% एरिया 40% एरिया लॉस का है। सारी की सारी ट्रेड यहाँ पर पॉजिटिव मत समझो तुम। मेरा काम ट्रेड लगाना नहीं है, मेरा काम एनालिसिस करना होता है। तो मैं ट्रेड लगाने के कॉन्सेप्ट नहीं कर रहा यहाँ पर। लाइव ट्रेड में और इसमें बहुत फर्क होता है, लाइव ट्रेड में बहुत फर्क होता है। ये तो बस एक तरह से एक्सपेरिमेंटल है, तो इसे आप 50% रॉन्ग बोल सकते हो। बस मैं आपको लेवल्स बनाना सिखा रहा हूँ। जैसे यहाँ देखो, यहाँ मार्केट ने यहाँ से तो रिवर्सल नहीं दिया हमें, यहाँ से तो नहीं दिया, यहाँ से दिया, लेकिन एग्जैक्ट यहाँ से दिया तो है ना, एग्जैक्ट यहाँ से दिया तो है ना। तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे अब यहाँ से नहीं दिया, यहाँ से देने के बाद मार्केट अपने आप ऊपर ले गई, तो वो चीज़ होती है। अब यहाँ पर आ गई, इस जगह पर आ गई, अब देखते हैं गिर गई यहाँ से नीचे। ऐसे लेवल्स होते हैं क्योंकि पूरी जितनी सप्लाई थी उतनी डिमांड होगी।
कंप्लीट। अब मार्केट का नया मूव क्रिएट हो रहा है, आ रही है नीचे, एग्जैक्ट वहीं से नीचे आ गई। तो ये एमएमसी होती है, इसमें सप्लाई डिमांड यूज करते हैं बस, और कुछ नहीं होता। ठीक है गाइस, समझ आया सबको, मजा आया? अबे थोड़ी तारीफ तो कर दो यार, इतनी मेहनत कर रहा हूं तुम लोगों के लिए। या अब ये देखो अपने आप को छोटा 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 करती जा रही है, अपनी बॉडी को छोटी छोटी करती जा रही है ना। इसका मतलब क्या है कि इसकी बॉडी है जो है, इसका जो वॉल्यूम है वो खत्म होता जा रहा है, वो शिफ्ट हो रहा है डाउन साइड में, क्योंकि वो अपने आप को ऐसी कैंडल बनाने में पूरा का पूरा मगन करने की कोशिश कर रही है। तो हमें इसी कैंडल की अगर आधी सप्लाई मिलती है तो इसी जगह पे हमारी रिटेस्टिंग बैठती है, तो ये रिवर्सल एरिया इसलिए कन्वर्ट हो जाएगा रिटेस्टिंग में, क्योंकि अगर जितनी रेड कैंडल यहाँ गिरी थी अगर उतनी गिनने में ये असक्षम रहती है या टुकड़ों में रहती है तो फिर बाद में हमें यहाँ पर रिवर्सल देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर कंटिन्यू करती है तो नीचे ब्रेक स्ट्रक्चर है, देखते हैं क्या करती है, चेंज ऑफ फैक्टर करने की कोशिश तो करिए। ओके, दोनों साइड एरिया है। ओके, यहाँ से यहाँ तक जब कैंडल टूट जाती है ना, एक कैंडल दो हिस्सों में टूट जाती है तो उसकी पावर एक्चुअल में देखा जाए तो ज़्यादा हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक बड़ी सी कैंडल के ऊपर इतना भरोसा नहीं होता ट्रेंड में अलग सी बन जाए जितना टूटी हुई कैंडल्स के अंदर होता है, क्योंकि वो टूट टूट के ट्रेंड क्रिएट करती है और वो एकदम कर देती है तो वो रिवर्स जल्दी हो जाती है। जैसे अभी इसने करा एकदम रिवर्स हो गई। क्योंकि अगर मैं बोलूँ आपसे कि यहाँ से लेके यहाँ से सारी, एक मिनट रुको जरा, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की सारी कैंडल्स को कंबाइन कर दोगे तो तुम्हें एक हैमर दिखाई देगा इतना बड़ा ऐसे करके। ठीक है, इसका हल्का सा गैप भी बच गया ना मार्केट का, बस प्रोजेक्शन एरिया क्रिएट हो जाएगा गैपिज्म वाला। गॉट इट, गॉट इट। ठीक है, चलो टाइम फ्रेम बड़ा करके देखते हैं क्या ऐसा पॉसिबल है, नहीं है ना भाई। 3 मिनट, 5 मिनट, नहीं दिखाएगा, हमें खुद से ही करना पड़ेगा। 15 मिनट, नहीं दिखाएगा भाई, खुद से ही करना पड़ेगा, खुद ही दिमाग लगाना पड़ेगा। इसको फिलहाल के लिए हटाते हैं, बस समझाने के लिए था।